कि लैंडलॉर्ड्स जो थे वो शेयर क्रोपर्स को या इंडियन टेनेंट्स को अपनी होल्डिंग्स के 15% जो भाग था उस भाग पर इंडिगो की खेती करने के लिए फोर्स करते थे, और वो पूरी की पूरी जो इंडिगो फसल होती थी उसको जमीन के रेंट के रूप में, लैंड के रेंट के रूप में उनको लैंडलॉर्ड को सरेंडर करनी पड़ती थी। और चूंकि जो सबसे मेन कॉमर्शियल क्रॉप थी वो इंडिगो थी, उससे फायदा जो होता था वो किसको होता था? लैंडलॉर्ड को होता था, और जो टेनेंट्स होते थे उनको कोई बेनिफिट नहीं होता था। इस प्रकार से वो उनके साथ अन्याय कर रहे थे। इसी अन्याय की कंप्लेंट करने के लिए राजकुमार शुक्ला कांग्रेस के नेशनल एनुअल कन्वेंशन में गए थे। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. क्या हुआ था? अब लैंडलॉर्ड्स को इस बात का पता चल गया था कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर लिया गया है। संश्लेषित, यहां देखिए, इसको कहते हैं संश्लेषित इंडिगो। कहने का मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, उसी प्रकार से एक हाइब्रिड सीड इसका तैयार करके और सिंथेटिक इंडिगो जिसे कहते हैं संश्लेषित इंडिगो की खेती, उसके बारे में उनको पता चल गया था कि जर्मनी में इसको डेवलप कर लिया गया है। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो शेयर क्रोपर्स थे उन शेयर क्रोपर्स से उन्होंने एग्रीमेंट्स लेना शुरू कर दिया। क्या लेना शुरू कर दिया? एग्रीमेंट्स लेना शुरू कर दिया। एग्रीमेंट्स में क्या था? ताकि जमींदारों को वो कंपेंसेशन दे, मुआवजा दे, और जमींदार उनको 15% की जो एक बाउंडेशन थी उस बाउंडेशन से मुक्त करे। क्योंकि जमींदारों को इस बात का पता चल गया था कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर लिया गया है। अब सिंथेटिक इंडिगो जब इंडिया में आ जाएगी तो उसके बाद में इंडिगो से उनको ज्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए किसान क्या करेंगे? 15% में इंडिगो बोते रहेंगे, उनको देते रहेंगे तो उनका नुकसान है। इसलिए भारतीय किसानों को पता चले उससे पहले ही उन्होंने एक चाल चली और ये कहा कि देखो किसानों, यदि तुम हमें कंपेंसेशन देते हो, मुआवजा देते हो, क्योंकि हम तुम्हें 15% से मुक्त करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, इसलिए यदि तुम में से कोई 15% से मुक्त होना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? हमें कंपेंसेशन दे सकता है, मुआवजा दे सकता है और हम तुम्हें फ्री कर देंगे। तो उन्होंने किसानों से एग्रीमेंट लेना शुरू कर दिया टू पे देम कंपेंसेशन, कि उनको कंपेंसेशन दे फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। इस 15% की व्यवस्था से मुक्त किए जाने के लिए किसान जमींदारों को क्या दे? मुआवजा दे। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरिक्सिंग टू पीजेंट्स। मुआवजा होता है ना, जो मतलब कोई नुकसान के बदले में दिया जाने वाला अमाउंट, उसे मुआवजा कहते हैं। जैसे किसी का घर जल गया तो गवर्नमेंट नहीं देती है कंपेंसेशन, मुआवजा देती है। किसी को 50,000, 1 लाख, जो भी वो सब मुआवजा होता है। मतलब किसी नुकसान की भरपाई करने के एवज में या नुकसान के एवज में जो पैसा दिया जाता है उसे मुआवजा कहते हैं। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरिक्सिंग टू द पीजेंट्स। ये शेयर क्रॉपिंग का जो अरेंजमेंट था, जो व्यवस्था थी, वो किसानों के लिए इरिक्शन थी, सरदर्द थी, फालतू की परेशानी थी। किसानों के लिए फालतू की परेशानी थी। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत सारे जो किसान थे उन्होंने खुशी से सिग्नेचर कर दिए कि साहब हमें तो मुक्त करो, और उन लोगों को मुआवजा दे दिया। किन लोगों को? जमींदारों को। समझ में आ गई बात? कि बहुत सारे किसान इससे परेशान थे, इसलिए उससे मुक्त होने के लिए किसानों ने क्या किया? उनको मुआवजा दे दिया और अपनी इच्छा से एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। Those who resisted engaged lawyers, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, कुछ किसानों ने विरोध किया। हो सकता है किसी के पास पैसे नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो नहीं करेंगे,
तो उन्होंने लॉयर्स, जो वकील थे वो वकील्स हायर कर लिए ताकि जमींदारों के खिलाफ वो केस कर सके। तो जो लोग इसके फेवर में नहीं थे, एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहते थे, उन लोगों ने लॉयर्स हायर कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स। जब उन्होंने वकील हायर कर लिए तो जो जमींदार थे उन्होंने ठग हायर कर लिए। ठग जानते हैं? लठेत। आपने देखा होगा कई पुरानी फिल्में होती है जिनमें जमींदारों का कोई सीन अपन देखते हैं, तो जमींदारों के पास लठेत रहते थे, बड़े बड़े लोग जिनके हाथों में लठ रहते थे, वो किसानों को बिना मतलब के डरा के रखते थे। तो जो जमींदार थे उन्होंने लठेत रख लिए। द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स। देखो क्या हुआ, जो शेयर क्रॉपर्स थे उन्होंने क्या रख लिए? एडवोकेट्स कर लिए, लॉयर्स कर लिए, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या रख लिए? लठेत रख लिए डराने के लिए। जैसे ही कोई शेयर क्रॉपर अदालत में जाता है कि आज उसका केस है या उसको वहां जाना है, तो वो जैसे ही घर से बाहर निकल के रास्ते में जाता तो वहां लठेत आकर खड़ा हो जाता, कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं, मैं तो इधर ऐसे ही देखने आया था। बेचारा वापस चला जाता। मतलब उन लोगों को वहां कोर्ट में उपस्थित नहीं होने देते थे वो। और जब कोर्ट में कोई आदमी उपस्थित नहीं होता है तो आप जानते हैं एक तरफा फैसला हो जाता है। तो इस प्रकार से बाद में क्या हुआ? द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स। फिर वो जर्मनी में जो सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हुई थी उसके समाचार, उसकी सूचना इन निरक्षर किसानों तक भी पहुंच गई। मतलब इन किसानों को भी पता चल गया कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो का डेवलपमेंट हो चुका है, विकास कर लिया गया है। तो जब किसानों के पास ये सूचना पहुंची तो किसानों को समझ में आया कि जमींदारों ने हमें लूट लिया। इस सिंथेटिक इंडिगो के चक्कर में, एग्रीमेंट से मुक्त करने के चक्कर में हमारे से जबरदस्ती मुआवजा ले लिया। तो जब इन लोगों के पास सिंथेटिक इंडिगो के समाचार पहुंचे, पीजेंट्स हु हैड साइंड, तो जिन किसानों ने अपनी इच्छा से सिग्नेचर कर दिए थे और मुआवजा दे दिया था, दे वांटेड देयर मनी बैक, वो अपना पैसा वापस चाहते थे। वो ये चाहते थे कि तुम्हें जो मुआवजे के लिए हमने पैसा दिया है, मुआवजे के रूप में वो पैसा हमें वापस दो। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन है। इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर गांधी चंपारण आए थे। क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द पॉइंट ऑन गांधी अराइव्ड इन चंपारण? वह कौन सा पॉइंट था जिस पॉइंट पर गांधी चंपारण में आए? तो एक बार इसका आंसर सुन लेना, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, द लैंडलॉर्ड्स, द शेयरक्रॉपर्स वांटेड देयर मनी बैक फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स। शेयरक्रॉपर्स वांटेड देयर मनी बैक फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स who had taken from them on the name of compensation to make them released from the long term contract। उन लोगों को लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त करने के नाम पर जो लैंडलॉर्ड्स ने पैसा लिया था, किसान वो पैसा वापस चाहते थे, एंड लैंडलॉर्ड्स डिडंट वांट टू रिटर्न इट, और जमींदार इसको लौटाना नहीं चाहते थे। इट वॉज द पॉइंट, यही वो बिंदु था, गांधी अराइव्ड इन चंपारण, जिस बिंदु पर गांधी चंपारण में आया। समझ में आ गई बात? एक बार फिर सुनिए क्वेश्चन। द शेयरक्रॉपर्स वांटेड देयर मनी बैक फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स which they had taken from them illegally, on the name of compensation to make them release from the long term contract, and the sharecropper and the landlords didn't want to return it. It was the point Gandhi arrived in चंपारण। यही वो बिंदु था जिस बिंदु पर गांधी चंपारण में आया था। He began by trying to get the facts। अब वहां चंपारण में आने के बाद में जो गांधी जी थे वो सच्चाइयों को जानने की कोशिश करने लगे, मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगे। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाट स्टेप्स डिड गांधी टेक
to get the more information about the condition of the sharecroppers. शेयरक्रोपर्स की स्थिति के बारे में ज्यादा जानने के लिए गांधी ने क्या क्या प्रयास किया, गांधी ने कौन कौन से कदम उठाए, ये बात अपन को देखनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया उसने, अंडरलाइन करते रहना। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। और ये छोटे क्वेश्चन भी बनते रहेंगे, छोटे क्वेश्चन भी बनते रहेंगे कि सबसे पहले गांधी जी कहां गए, लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था उस सेक्रेटरी के, लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास गया। लैंडलॉर्ड एसोसिएशन यानी जो जमींदारों का एक संगठन था, और उस संगठन का जो सेक्रेटरी था, जो सचिव था, सबसे पहले गांधी जी उसके पास गए कुछ जानकारी जुटाने के लिए। और छोटा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा, जब लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास गए तो क्या हुआ, तो जवाब देखिए, the secretary told him that they could give no information to an outsider। जब गांधी जी ने सेक्रेटरी से इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस सेक्रेटरी ने गांधी जी को बता दिया, गांधी जी को कहा कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को सूचना नहीं दे सकते। क्या कहा उन्होंने, कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को सूचना नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। जब उसने ये बात कही तो गांधी ने उनको कहा कि भाई मैं बाहरी नहीं हूं, मैं तो भारत का ही हूं, मैं तो इंडियन ही हूं, बाहरी तो तुम लोग हो। तो जब गांधी जी को ये बात कही कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को सूचना नहीं दे सकते, तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने उनको कहा कि वह बाहरी व्यक्ति नहीं है। लेकिन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से गांधी जी को कोई सूचना नहीं मिली। जब सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से कोई सूचना नहीं मिली तो गांधी ने दूसरा कदम क्या उठाया, नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तीरथ डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है संभाग, और एक संभाग में 5-6 जिले होते हैं। एक जो संभाग होता है वो कितने जिलों का होता है, 5-6 जिलों का होता है। तो जब ब्रिटिश सेक्रेटरी जो था लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का, उससे जब कोई सूचना नहीं मिली तो गांधी जी ने क्या किया, कमिश्नर ऑफ द तीरथ डिवीजन, तीरथ जो संभाग था उस तीरथ संभाग के कमिश्नर से मुलाकात की। तीरथ संभाग के जो ऑफिशियल कमिश्नर था उससे मुलाकात की। इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, और ये तीरथ डिवीजन वो डिवीजन था, वो संभाग था जिसमें चंपारण जिला आता था, जिस संभाग में चंपारण जिला आता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी। गांधी बताते हैं कि वो जो कमिश्नर था उसने मुझे डराना शुरू कर दिया। या बुली का मतलब होता है डांटना, फटकारना, डराना। एंड एडवाइज्ड मी फॉरथविथ टू लीव तीरथ, और उसने मुझे तुरंत तीरथ डिवीजन छोड़ने की सलाह दे डाली। तुरंत क्या किया उसने, तीरथ डिवीजन छोड़ने की सलाह दे डाली। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी तीरथ छोड़कर गया नहीं, गांधी तीरथ छोड़कर गया नहीं। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, बल्कि तीरथ डिवीजन छोड़ने के बजाय गांधी जी मोतीहारी चले गए। गांधी जी कहां गए, मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण जिले की राजधानी है, जो चंपारण जिले की क्या थी, राजधानी थी। तो ये तीसरा स्टेप है गांधी जी ने जो लिया, मतलब ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तीरथ डिवीजन से मिलने के बाद, वहां से भी गांधी जी को कोई सूचना नहीं मिली, तो गांधी जी मोतीहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की कैपिटल है, वहां चले गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पेंड हिम, अनेक जो वकील थे वो भी गांधी जी के साथ वहां गए। कहां गए, मोतीहारी गए। एट द रेलवे स्टेशन a vast multitude greeted गांधी, और रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बहुत बड़ी, अरे इनको भगाना यार, दौड़ के जाइए, इधर से भगा देंगे, या कोई आदमी हो गए यहाँ। मल्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा भीड़, मल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, भीड़। मल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, भीड़। तो गांधी जी के साथ अनेक वकील गए,
और बहुत सारी भीड़ उनके साथ थी। ग्रीटेड का मतलब होता है उनका सम्मान करना, उनका अभिवादन करना। जब मोतीहारी गांधी जी पहुंचे तो बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया, अभिवादन किया। He went to a house and using it as headquarters. वह मोतीहारी में गांधी जी एक घर में चले गए, मतलब गांधी जी ने एक घर में अपना निवास बना लिया और उसको अपनी हेडक्वार्टर बना ली, अपना प्रमुख अधिकारी ऑफिस बना लिया। कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन, और अपनी जो पड़ताल थी उस पड़ताल को उन्होंने जारी रखा। 3 चीजें हमने देखी। ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए गांधी जी सबसे पहले लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास पहुंचे। सेक्रेटरी ने उन्होंने बाहरी बताकर सूचनाएं देने से मना कर दिया। इसके बाद गांधी ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तीरथ डिवीजन, तीरथ जो संभाग था उस तीरथ संभाग के ऑफिशियल कमिश्नर से मिले। तीरथ संभाग वह संभाग था जिसमें चंपारण जिला आता था। और गांधी बताते हैं कि वो जो ऑफिशियल कमिश्नर था उस ऑफिशियल कमिश्नर ने गांधी को डराना धमकाना शुरू कर दिया और उसको तीरथ डिवीजन छोड़ने की सलाह दे डाली कि सूचना वूचना सब रह जाएगी, तीरथ छोड़ देना कल से, ये उसने गांधी जी को कह दिया। लेकिन गांधी जी ने तीरथ डिवीजन नहीं छोड़ा क्योंकि उनको तो सूचना इकट्ठी करनी थी। तो गांधी जी वहां से मोतीहारी चले गए जो कि चंपारण की राजधानी थी, और वहां उनके साथ बहुत सारे वकील भी गए। और जब गांधी जी मोतीहारी पहुंचे तो मोतीहारी पहुंचने पर बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का अभिवादन किया और गांधी जी वहां मोतीहारी में एक घर में चले गए। एक घर को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया और अपनी पड़ताल जारी रखी, अपनी जांच पड़ताल जारी रखी। फिर क्या हुआ? A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. वह मोतीहारी में जब गांधी जी उस घर में थे, अपने हेडक्वार्टर में थे, तो गांधी जी को समाचार मिले कि पास ही के किसी गांव में एक किसान के साथ मलट्रीट हुआ है। मलट्रीट का मतलब होता है दुर्व्यवहार, कि किसी एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने खुद ने जाकर और उस किसान से मिलने का निश्चय किया कि आखिर क्या मैटर है, क्यों उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो गांधी जी ने उससे मिलने का निश्चय कर लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अगली सुबह गांधी जी एक हाथी की पीठ पर बैठकर रवाना हुए, यानी हाथी पर बैठकर उस किसान से मिलने के लिए रवाना हुए। अब ध्यान देना, ये 3-4 लाइन में एक क्वेश्चन है जो पहले 3-4 बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। He had not proceeded far, अभी गांधी जी ज्यादा दूर नहीं गए थे। When the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. लेकिन अभी गांधी जी थोड़ी दूर ही पहुंचे थे, पीछे से एक जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, एसपी, उस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक दूत पीछे से गांधी जी के गया, गांधी जी को ओवरटेक किया और गांधी जी के आगे निकलकर गांधी जी को रोक लिया और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के आदेश को सुनाया। क्या? कि उनको उस मैसेंजर के साथ वापस लौटना है। कहने का मतलब तुम आगे नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ एसपी साहब के पास चलो, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। गांधी कंप्लाइड, गांधी उसकी बात को मान गया, हाथी की पीठ से उतरकर उसकी घोड़ा गाड़ी में बैठ गया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही शोल्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। जब वो वहां चला गया तो क्या हुआ? लेखक कहता है कि वो मैसेंजर गांधी जी को वापस उसके घर ले जाकर छोड़ दिया। मैसेंजर ने क्या किया? गांधी जी को वापस कहां ले जाकर छोड़ा? अपने उस घर में मोतीहारी जहां से वो गया था, और वहां गांधी जी को उतारकर उसने उसको एक आधिकारिक नोटिस दे दिया। कोविड-19 अचानक बदलाव द्वारा दिया गया था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का आदेश था। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का आदेश पढ़ाने में सहज नहीं होता है। उसमें क्या लिखा हुआ था? समय में चंपारण, जिसमें लिखा हुआ था
कि चंपारण को तुरंत छोड़ दे। यानी गांधी को उस मैसेंजर ने सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक आदेश दिया जिसमें उनको तुरंत चंपारण छोड़ने का आदेश था कि तुम तुरंत चंपारण छोड़ दो। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस। गांधी ने नोटिस लेने की एक रिसिप्ट पे साइन कर दिए कि हाँ मेरे को नोटिस मिल गया, सिग्नेचर करने होते हैं ना। तो गांधी जी ने रिसिप्ट पर सिग्नेचर कर दिए एंड wrote on it that he would disobey the order। और जब उन्होंने उसके ऊपर सिग्नेचर किए तो जो कॉपी वापस आती है उस कॉपी पर उन्होंने लिख दिया कि आई विल डिसओबे दिस ऑर्डर। मैं इस आदेश की अवहेलना करूंगा, मैं इस आदेश की अवहेलना करता हूं। गांधी जी ने ये लिखकर वो नोटिस ले लिया। फिर क्या हुआ? इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। अगले दिन गांधी को अदालत में उपस्थित होने का आदेश मिल गया। अगले दिन गांधी को काहे का आदेश मिल गया? अदालत में उपस्थित होने का आदेश मिला। अब दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज गांधी सेंट? व्हाई वाज गांधी सेंट अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे? गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश क्यों भेजा गया, बुलावा क्यों भेजा गया? तो जवाब क्या होगा? क्योंकि गांधी ने सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस के आदेश की अवहेलना की थी। तो जवाब क्या होगा? द गांधी हैड डिसओबेड द ऑफिशियल नोटिस फ्रॉम द सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो चंपारण छोड़ने का आधिकारिक आदेश था, गांधी ने उसकी अवहेलना की थी, गांधी ने उसको ओबे नहीं किया था। सो ही वाज सेंट अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। इसलिए उसको अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने का बुलावा पत्र मिला, यानी कि कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। पूरी रात भर गांधी जागते रहे। He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends। उसने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम भेजा, ऐड करना है। उसने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम भेजा कि वह तुरंत प्रभावशाली मित्रों के साथ मोतिहारी आए, क्योंकि मेरे को अदालत में उपस्थित होने का आदेश मिल गया। हो सकता है अदालत में जाते मेरे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। इसलिए उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम किया कि वो मोतिहारी पहुंचे अपने मित्रों के साथ। He sent instructions to the आश्रम। उन्होंने अपने आश्रम में भी निर्देश भेज दिए। He wired a full report to the वाइसरॉय। और जो अंग्रेजों का वाइसरॉय हुआ करता था, बड़ा अधिकारी जिनके नीचे होते थे ये सब सारे, उस वाइसरॉय को भी उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट भेज दी कि मैं इंडियन हूं, भारतीय हूं, मेरे लोगों की सहायता करने के लिए आया था, मैं अपने किसी एक आदमी से मिलने के लिए जा रहा था, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस ने मेरे को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया जो कि गैर कानूनी है। मैंने जब उस आदेश की अवहेलना की तो मेरे को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। तो ये पूरी एक रिपोर्ट बनाकर उसने वाइसरॉय को भी भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। सुबह क्या हुआ? पूरा का पूरा मोतिहारी जो कस्बा था वो किसानों से काला हो गया। किसानों से काला हो गया मतलब किसानों की बहुत बड़ी भीड़ मोतिहारी के अंदर जुट गई, क्योंकि मोतिहारी में ही कोर्ट था। तो मोतिहारी में जुट गई। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। वो जो किसान थे, वो किसान दक्षिणी अफ्रीका में जो गांधी जी थे, उस गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी का जो रिकॉर्ड था उसके बारे में तो नहीं जानते थे कि गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में क्या गुल खिलाए थे, किस प्रकार का महान काम किया था, वो नहीं जानते थे। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with authorities। उन लोगों को तो सिर्फ इतना ही पता चला था कि कोई महात्मा उनकी सहायता करने के लिए आया था, और वो महात्मा आज अधिकारियों के कारण कष्ट में फंस गया है। वह महात्मा आज अधिकारियों के कारण कष्ट में फंस गया है। इसलिए वो सब के सब इकट्ठे हो गए गांधी जी के सपोर्ट में। किसके सपोर्ट में? गांधी जी के सपोर्ट में।
और ये अंडरलाइन कर लेना, देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस, यानी कि अदालत परिसर के चारों तरफ, अदालत परिसर के चारों तरफ उनके द्वारा स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है सहज भाव से किया जाने वाला प्रदर्शन। अदालत के चारों तरफ उनके द्वारा किया जाने वाला सहज भाव से प्रदर्शन अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेजों के डर से उनकी मुक्ति का आरंभ था, प्रारंभ था। समझ में आ गई बात? लेखक कहता है कि आज से पहले कभी भी कोई किसान इस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन उस समय जब गांधी को कोर्ट में आने का बुलावा मिला, समन मिला, तो गांधी जी के सपोर्ट में हजारों की तादाद में किसानों ने क्या किया, पूरे के पूरे कोर्ट को घेर लिया, चारों तरफ हो गए। और ये जो सहज भाव से वो प्रदर्शन कर रहे थे गांधी जी के फेवर में और अंग्रेजों के खिलाफ, लेखक कहता है कि ये अंग्रेजों के डर से मुक्त होने का उनका प्रारंभ था। पहले बार अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार से वो बोल्ड हुए थे। समझ में आ गई बात? इसके क्वेश्चन लिखिए। What was the point what was the point Gandhi arrived in Champaran? What was the point Gandhi arrived in Champaran? What happened when Gandhi ji met to Secretary of British Landlords Association? Question number 3. Why did the official commissioner operational commissioner of Tirth Division refused Gandhi to serve ये क्वेश्चन उसमें होता है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको। What happened
when Gandhi called on the official commissioner Question number 4. Why was Gandhi sent someone to appear in the court next day? What was the beginning? What was the beginning of sharecropper's liberation? What was the beginning of sharecroppers' liberation from fear of the British? बेटा ये 5 क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर कोई क्वेश्चन वगैरह की दिक्कत हो या कोई और हो तो आप थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। My phone network getting very slow, so I have a tech message on your P2V link. Sorry sir। ठीक है सोनू, हो गया। एक बार बेटा कोई दिक्कत हो तो पूछो।